हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम बहुत ही सुंदर थी, पर वो बदकिस्मती से एक किन्नर थी। सोनम की माँ ने सोनम के किन्नर होने का राज हमेशा सबसे छुपा कर ही रखा। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी छोटी बहन पारुल के साथ बाजार से कुछ खरीदने जाती है। तभी सोनम के आगे गुलशन नाम का लड़का आकर कहता है, अरे हुस्न परी कहाँ जा रही हो? अरे जरा हमको भी देख लो। आपकी आंखें देखकर ना हम तो घायल हो चुके हैं। चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? लड़की देखी नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। ओ मैडम, आपको कुछ कहा है क्या मैंने? तुम मुझे जानती नहीं हो, विधायक का बेटा हूँ, समझी? हाँ, ऐसे बड़े बाप की औलाद बिगड़ी होती है। तुम लोग बस लड़की को छेड़ सकते हो, शादी करना तुम्हारे बस की नहीं होती है। पारुल इतना बोलकर सोनम को ले जाती है। उस वक्त गुलशन कुछ नहीं बोलता और सोनम को जाने देता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और एक दिन गुलशन अपने पिता और माँ कविता को लेकर सोनम के घर उसका हाथ मांगने जाता है। पारुल गुलशन को पहचान जाती है और कहती है, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तमीज से ही तो आया हूँ हुस्न परी का हाथ मांगने, समझी छिपकली? तुम उस दिन बोल के आई थी ना, इसलिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। पारुल और गुलशन बातें कर ही रहे थे कि तभी निम्मो सोनम को अच्छे से तैयार करके गुलशन के घर वालों के पास लेकर आती है। सोनम की खूबसूरती देखकर गुलशन और गुलशन के माता पिता सोनम के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। गुलशन के जाते ही सोनम अपनी माँ को कमरे में ले जाती है और बोलती है, माँ, हम लोग उन लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने रिश्ता क्यों तय किया? उनको क्यों नहीं बताया कि मैं एक किन्नर हूँ? नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताना है। इस राज को राज ही रहने दे। पर माँ, हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? मैं उन लोगों को सब सच बता दूंगी। नहीं सोनम, मैंने इतने वक्त से समाज से राज छुपा रखा है। अगर ये बात समाज को पता चलेगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तू खुद सोच बेटी एक बार, शादी होने के बाद तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निम्मो सोनम को समझा देती है और उसकी शादी तक चुप रहने की कहती है। कुछ दिनों बाद गुलशन और सोनम की शादी हो जाती है। सोनम अपने ससुराल आती है। सोनम के गृह प्रवेश की रस्म होती है और सोनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। सोनम अपने कमरे में घबराई हुई बैठी थी और खुद से बोलती है, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। आज मेरी सुहाग रात है और ये मेरे पास आएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि मैं आम लड़की नहीं हूँ बल्कि एक किन्नर हूँ। सोनम खुद से बातें कर रही थी कि तभी गुलशन कमरे में आ जाता है और सोनम के पास जाकर बैठ जाता है और उसको छूने लगता है। तभी सोनम डर कर खड़ी हो जाती है। गुलशन सोनम को ऐसे घबराते देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हमारी शादी हो चुकी है और आज तो हमारी सुहागरात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो क्या तुम भी बकरी की तरह मैं कर रही हो? सीधा बोलो, हुआ क्या है? बात ऐसी है कि मैंने शादी से पहले एक मन्नत मांगी थी कि 2 साल के बाद ही मैं अपने शादीशुदा रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। बस इतनी सी बात है? इतनी सी बात कहने के लिए तुम इतना डर रही हो? अरे कोई बात नहीं, तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है ना। जब तुम कहोगी ना तब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तब तक हम दोस्त बन के रहेंगे। तुम यहाँ सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। पर ये सारी बातें अगर माँ जी को पता चलेंगी तो? अरे उनकी चिंता तुम मत करो, हमारी ये बातें ना बाहर किसी को थोड़ी पता चलेगी। गुलशन बेड पर एक तकिया उठाता है और सोफे पर जाकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। सोनम की शादी को 2 साल हो जाते हैं। एक दिन कविता सोनम को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, बहू, तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तो मुझे दादी बना दे। मैं माँ जी। क्या तू मैं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे कोई दिक्कत हो बेटा? अगर तुझे कोई दिक्कत है तो बेटा हम डॉक्टर के पास चलते हैं, इलाज करवाते हैं। ये क्या उम्मीद लगा कर बैठी हैं मुझसे? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती, किन्नर कभी माँ नहीं बन सकती है। और अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास गई तो उनको सब पता चल जाएगा और ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। क्या सोचने लग गए बेटा? ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तो बेटा ये तो बता कि तू अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही है? तू खुद सोच, तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। माँ जी, मैंने और गुलशन जी ने अभी तक बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं, बस इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मैं इस बारे में गुलशन जी से बात करूंगी। सोनम इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है
और कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इनको शक हो गया तो मैं क्या करूँगी? सोनम अब अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात से परेशान रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सोनम सब कुछ भूल जाती है। फिर एक दिन गुलशन मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और दोनों जल्दी से बाहर आते हैं और कविता बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों है? अरे माँ ये सब छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। मुझे ना विदेश में काम मिल गया है, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बस 5 दिन बाद ना मुझे यहाँ से जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। खूब तरक्की करे तू बेटा। बहू को भी साथ ले जाएगा क्या? नहीं माँ, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त बाद सोनम को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तो ये आप लोगों के पास ही रहेगी। गुलशन सबको मिठाई खिलाने लगता है और कमरे में जाकर जाने की तैयारी करने लगता है। गुलशन के विदेश जाने वाली बात से सोनम खुश थी कि गुलशन के जाने के बाद सोनम को कुछ वक्त मिल जाएगा। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और 5 दिन बाद गुलशन विदेश चला जाता है और घर पर सोनम चक्कर खाकर गिर जाती है। कविता जल्दी से सोनम के पास आती है और कविता कहती है, क्या हो गया बहू तुझे? ठीक तो है ना तू? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तू रुक, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तुझे घर पर आकर ही चेक कर लेंगे। नहीं माँ जी, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि मुझे क्या हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है? ओ माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए बस शरीर में ना कमजोरी आ गई है और खट्टा भी खाने का मन कर रहा है। सच में तू प्रेग्नेंट है? आज तो तूने मुझे खुश कर दिया बहू। रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ और गुलशन को भी बताती हूँ। नहीं माँ जी, गुलशन जी को मत बताओ, हम उन्हें कुछ दिनों बाद सरप्राइज देंगे। कविता कुछ नहीं बोलती और सोनम के लिए कुछ मीठा लेने चली जाती है। सोनम का अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ दिनों बाद कविता से रहा नहीं जाता और वो गुलशन को कॉल करके कहती है, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं दादी बनने वाली हूँ और तू बाप बनने वाला है। क्या बकवास करी हो माँ आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? बेटा तू कैसे बातें कर रहा है? बहू तो गर्व से है, तो उस बच्चे का बाप तू ही हुआ ना? माँ मैं बाप बन ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता हमारे बीच नहीं है माँ, तो बच्चा कैसे आ सकता है? गुलशन की बात सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनम के पास जाती है और कहती है, उल्टा करमजली नासपिटी, तू इतनी बेकार औरत है। तेरे पति के जाते ही तू मुंह काला करवा के आ गई बाहर से। और इस बच्चे का बाप कौन है? मेरा बेटा तो नहीं है। बता जल्दी, इस बच्चे का बाप कौन है? ये कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? ये गुलशन का ही बच्चा है। तू झूठ बोल रही है। आज मेरे बेटे ने मुझे बताया तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है, तो तू माँ कैसे बन सकती है? जब सोनम को ये बात पता चलती है कि गुलशन से कविता को सब कुछ सच पता चल गया है, तो वो जल्दी से कविता के पास जाती है और उसके पैर पकड़ कर कहती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आप लोगों से बहुत बड़ी बात छुपा ली। आप सच बोल रहे हैं, हम दोनों के बीच आज तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन आप मुझे इस घर से मत निकालना। तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। अगर तू शुरू में बोल देती तो शायद हम तुझे माफ कर देते, लेकिन अब तू अपना असलियत हमसे क्यों छुपा रही थी? ये कोई छुपाने वाली बात है? और तू यहाँ से निकलती बन और अपने बिरादरी वालों के साथ जाके रह, वरना ये समाज तुझे जीने नहीं देगा। कविता इतना बोलकर सोनम का सामान पैक कर उसे उसके बिरादरी वालों के पास छोड़ आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।